लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो देखिए इस मॉलिक्यूल को अच्छे से अगर देखें तो जो टर्मिनल एटम है वो डिफरेंट है। एक तरफ टर्मिनल एटम कार्बन है और दूसरी तरफ टर्मिनल एटम ऑक्सीजन है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन एटम। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड है जो कि यहाँ पे मैंने शो किया है पिंक कलर से और यहाँ पे शो किया है मैंने स्काई ब्लू कलर से, तो ये दोनों पाई बॉन्ड किधर मूव करेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। याद रहे जब दो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होता है तो जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, यानी जो मूवमेंट होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ कि व्हेन द टर्मिनल एटम is different than pi bond always moves toward more electronegative atom, more electronegative atom। ओके, तो याद रहे जब टर्मिनल एटम डिफरेंट होता है तो जो मूवमेंट होता है वो हमेशा दोनों पाई बॉन्ड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करेगा। तो चलिए इस मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये रहा सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, और इस पे दो लोन पेयर है। यहाँ पे मैंने पिंक पाई बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर का पाई बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब देखिए हमने एक चीज़ बताया था कि जब भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे ये पाई बॉन्ड है, अगर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एटम पे जाता है, अगले एटम पे जाता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन जो एटम पे प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे इस केस में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन एटम पे, इस वाले कार्बन एटम पे है, तो जब डीलोकलाइजेशन होता है तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो एटम पे जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स जो एटम पे प्रेजेंट होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाता है या फिर बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एटम पे जाएगा और एटम का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो जो मूवमेंट होने वाला है वो किधर होने वाला है? इस डायरेक्शन में, यानी दोनों पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो चलिए हमें पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करने वाले हैं इस ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है तो एटम पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस पाई बॉन्ड में जो स्काई ब्लू कलर का पाई बॉन्ड है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? अगले एटम पे जाएगा, तो ये इस कार्बन पे एटम जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन एटम पे। तो देखिए दोनों पाई बॉन्ड का जो मूवमेंट है वो इसी डायरेक्शन में है, तो मैंने इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराया है। अब ये जब मूव हो जाएगा तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, और इन पे 2 लोन पेयर था ऑक्सीजन पे, जिस पे एक और आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम पे गया है। सिमिलरली ये जो बॉन्ड है इस कार्बन एटम पे गया है, तो इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर बना। अब हम क्या करते हैं? फॉर्मल चार्ज निकालते हैं इस मॉलिक्यूल का। तो लेट्स फाइंड द फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज फाइंड करने का तरीका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो माइनस इलेक्ट्रॉन उस एटम के अराउंड कितने हैं, यानी यहाँ पे हम इसका निकाल रहे हैं कार्बन का, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड इस कार्बन एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है जब वो इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है।
तो चलिए हम देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये रहा 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, और एक इस कार्बन से जुड़ा है, ये रहा। और हमें पता है एक सिग्मा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है। सिमिलरली इस बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का होगा और एक कार्बन का होगा, इस बॉन्ड में भी एक हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का होगा। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के अराउंड वो कितने हैं इन सर्कल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो इस कार्बन के अराउंड जो होंगे वो बॉन्ड के हर बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये रहा कितना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के अराउंड। तो सिंस इस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 माइनस इसके अराउंड कितने 1 2 3, तो ये आया +1, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सिमिलरली इस कार्बन का हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन का माइनस इस कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है वो। तो वैलेंस इस कार्बन को हम ड्रॉ करते हैं, ये रहा कार्बन, इसके साथ क्या है एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, ये रहा ड्रॉ कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ऐसे प्रेजेंट है। तो हमें पता है इस बॉन्ड में एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, इस बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का होता है और एक कार्बन का होता है, इस बॉन्ड में एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम ड्रॉ करें हर बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम पे, तो ये रहा मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं इस कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का 4 माइनस इसके अराउंड कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये आएगा नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली इस कार्बन का हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड ये वाले कार्बन, तो इसके अराउंड निकालते हैं। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और हमें पता है हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें एक कार्बन का होता है और एक टर्मिनल एटम, यानी इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा। सिमिलरली इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। सिमिलरली इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो वो होगा कुछ ऐसा। सर्कल हम ड्रॉ करते हैं कि हर बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ही इस कार्बन के को मिले, तो ये रहा। तो इसके साथ कितने दिख रहे हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यानी उसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन होता है। सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 होता है और इसके अराउंड कितने हैं 3, तो ये क्या आएगा +1, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड ये वाले ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये रहा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर था, 2 पिंक इलेक्ट्रॉन आया और एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, ठीक है। तो इस बॉन्ड में एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो होगा कुछ ऐसा। तो इसके अराउंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है 6 और इसके अराउंड कितने हैं 7, तो ये क्या है -1 चार्ज, यानी ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। यानी अब जो मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है। फिर मैंने क्या बोला था कि एक पेयर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल है डबल बॉन्ड बनाने का, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच बॉन्ड बनाता हूँ तो फिर ये चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा क्या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इनके बीच अगर मैं बना दूँ तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। देखिए इन दोनों को ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के साथ मैंने बॉन्ड बना दिया तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ मैंने बॉन्ड बनाया तो ये चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो बनेगा ये मॉलिक्यूल। सिंस ये मॉलिक्यूल मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल जैसा है, आप देख सकते हो
तो ये डिफरेंट नहीं है, सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर मैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड O, और इनके साथ इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि नेगेटिव चार्ज होगा और इसके साथ पॉजिटिव चार्ज। तो सिंस ये और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना दिया है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मैंने नहीं शो किया है, लेकिन ये और ये बॉन्ड नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, दूर है, तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो ये चार्ज लोकलाइज्ड होगा, मतलब हम इन चार्ज को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो ये जो बना मेरा मॉलिक्यूल ये डिफरेंट है और यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप ओरिजिनल मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, ये रहा मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल और ये रहा मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट है। तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो और दोनों टर्मिनल एटम क्या हो, डिफरेंट हो।